हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं पहले मंगलाचरण से। ठीक है, और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है, आपने ग्रुप में देखा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ना हर फ्राइडे को एक वर्च्यू समझने का प्रयास करते हैं। वो वर्च्यूज जो किसी डिवोटी में होने चाहिए। कृष्णा सभी से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, जब हम वो क्वालिटीज डेवलप करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग कृष्णा के ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, कृष्णा पसंद करते हैं हमें। ठीक है, तो आज हम वो सारी क्वालिटीज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक है, तो आज का जो वर्च्यू है, आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं, दैट इज काइंडनेस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइटल को देख के सिर्फ काइंडनेस के बारे में ही माता जी बताएंगी, तो ऐसा नहीं है। हम काइंडनेस के साथ आज जो हम श्लोका करने जा रहे हैं, उसमें कई सारी क्वालिटीज, कई सारे वर्च्यू के बारे में बात करते हैं भगवान एक ही श्लोका में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का हमारा तरीका क्या है, पहले मैं श्लोका पढ़ूंगी, फिर आप लोग उस श्लोका को प्रोनाउंस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृत वो कैब भी ठीक करनी है ना, सभी को। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो हमारा जो पहला श्लोक है, श्लोक तो पहला नहीं है, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ वर्च्यूज ना जो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइंडनेस। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम जो श्लोका जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा भगवत गीता अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 का 13 श्लोक। ठीक है, 12.13। पहले मैं बोलती हूँ कि इसे कैसे पढ़ेंगे, फिर आप लोग हैंड रेस कीजिएगा एंड देन आप लोग भी इसे बोलेंगे। ठीक है, द श्लोक इज अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्मानो निरहंकारा समा दुखा सुखा शमे। फिर से बोलती हूँ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्मामो निरंकारः समा दुख सुखा शमी। ठीक है, तो कौन बोलेगा सबसे पहले, पहली लाइन कौन पढ़ेगा, तो ये बोलेंगे हमारे अव्यय प्रभु। यस, बोलो। हरे कृष्ण माता जी। हरे, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे, किसने हैंड रेज किया था, रुद्रा ने किया था ना। रुद्रा, नेक्स्ट थर्ड सेकेंड लाइन ही पढ़ोगे, लास्ट की दो लाइन। निर्मामो निर अहंकार सम दुख सुखा शमी। निर्मानो निरंकारः समादुखा सुखाशमी। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा बोला, नाइस।
और कौन पढ़ेगा? तन्मय। यस, तन्मय, फर्स्ट टू लाइंस पढ़ो। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। वेरी गुड। स्नेहा, लास्ट टू लाइंस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। निर्ममो निरहंकार समादुखा सुखास्यमि। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब कौन पूरा श्लोक पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? जिसने अभी तक नहीं बोला है वो हैंड रेज करो। जिसने अभी तक नहीं बोला है वो पढ़ेगा। कौन है जिसने अभी तक हैंड रेज नहीं किया? फिर मैं अपने से बोलूं। कौन पढ़ेगा पूरा श्लोका? ओके, गौरांगी, बुक के पीछे मत छुपो, श्लोका पढ़ो। ओके माता जी। माता जी कौन सी वाली लाइन पढ़नी थी? चारों लाइंस पढ़ो। ओके माता जी। अत्रेष सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहदु अहंकार अहंकार समदुःख सुख क्षमी समा दुखा सुखा शमी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। न संतुष्टा सतत 13 ही योगी पढ़ना है बेटा हमें अभी, आज ना 13 ही करेंगे हम लोग, ठीक है? यतात्मा हरे दुर्निश्य कृष्णा। चलो मध्यपि पढ़ेंगे बेटा। मनोबुद्धियो मर्दोत सब समय प्रिय प्रिय। ओके, थैंक यू। ठीक है, रुद्र। रुद्र पूरा श्लोक पढ़ेंगे अब आप। पूरा श्लोक पढ़िए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समा दुखना सुखा समी। वेरी गुड। ठीक है, अव्यय पढ़ेंगे पूरा श्लोक एक बार। पढ़ो। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समादुखा सुखा शमी। वेरी गुड। स्नेहा, आप भी पढ़ोगे एक बार। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समादुखा सुखा शमी। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो सबको इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया कि श्लोक को कैसे पढ़ना है? ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस श्लोक में भगवान जो है ना वो कई सारी क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। पहली लाइन है, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम। सर्वभूता नाम यानी कि जितने भी भूत हैं इस दुनिया में, है ना? जितने भी भूत हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भूतों के बारे में बात नहीं हो रही है। सर्वभूता नाम यानी कि सभी लिविंग बींग्स, जितनी भी जीवात्माएं हैं, ठीक है? तो अद्वेष्ट, द्वेष, द्वेष क्या होता है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। द्वेष क्या होता है, कोई बताएगा? जब हम द्वेष करते हैं, कौन बताएगा? अव्यय बताएगा। ओके, अव्यय बताइए, द्वेष क्या होता है? माता जी एनवी, एनवी। जेलसी। राइट, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो द्वेष्ट, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम यानी कि नॉट एनविंग एनी लिविंग बीइंग। एनी यानी किसी भी जीवित बीइंग से जो एनवी नहीं करता, यानी कि उससे द्वेष नहीं रखता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का मतलब है फ्रेंडली। क्या रहता है? फ्रेंडली रहता है, काइंड रहता है, दयालु, दयालु रहता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंडली और दयालु, एंड देन नो पसेसिवनेस। कोई पसेसिवनेस उसके अंदर नहीं होती, ना ही फॉल्स ईगो होता है। ठीक है, और सम दुखा सुखा शमी यानी कि इक्विपोइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, यानी कि जो न्यूट्रल रहता है हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस में। ठीक है, तो साथ में शमी यानी कि फॉरगिविंग भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स पढ़ने के बाद क्या कोई मुझे बता सकता है कि भगवान इसमें ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक में? कोई बताएगा क्या कहना चाहते हैं भगवान? ये क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है ना, क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी, किसी भी जीवित प्राणी से ईर्ष्या नहीं करता। यस रुद्र, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं भगवान?
मैम भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी द्वेष नहीं रखता, वह हमेशा फ्रेंडली रहता है, दयालु रहता है और उसको किसी चीज की चाह नहीं रहती और उसके अंदर ना ही कोई ईगो होता है और वो अपने सुख दुख में भी न्यूट्रल रहता है। वेरी गुड, हरी बोल रुद्र प्रभु, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सब लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अ डिवोटी इज ऑल्सो अ प्रीचर, तो सबको बोलना चाहिए, ओके। तो जैसे कि रुद्र प्रभु अभी समझा रहे थे कि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो किसी से भी एनवी नहीं रखता, है ना, किसी से द्वेष नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता। हमारे साथ क्या होता है, हमें बात बात पे ईर्ष्या होती है। जब हमारी क्लास में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें टेक्निकली क्या करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे, बट हमें क्या होता है, उससे द्वेष होता है। अच्छा, ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है, आए बड़ा, इससे अच्छा तो काम हम कर लेंगे, है ना। हमारे मन में ये थॉट आता है, बिकॉज वी आर फॉलन, हम लोग क्या है, फॉलन सोल हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली खुश होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए सामने वाले से। हमें ये सोचना चाहिए कि कोई मनुष्य अच्छा कर रहा है तो मैं उससे मोटिवेट होता हूँ। मेरे क्लास में कोई आज फर्स्ट आया है तो फिर मैं उसे पूछूं कि आपने कैसे तैयारी की, मुझे भी थोड़ा सा आप बताइए, है ना, तो मैं भी करूं। तो हमें ये वाला थॉट रखना चाहिए। पर हमारे साथ उल्टा होता है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो पहला जो भाव हमारे मन में आता है कि अपने आप को बड़ा समझता है, आए बड़ा, ये तो क्या, इसको तो बहुत सपोर्ट है मैम का ना, इसको तो मैम ने क्वेश्चन ही बता दिए होंगे, या इसको तो वैसे भी ये तो ऐसे करता है इसलिए इसको ज्यादा मार्क्स मिल गए, है ना। मैम जो है ना पार्शल है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी लिविंग बीइंग से, डिवोटीज तो बहुत दूर की बात है, किसी भी जीवित व्यक्ति से हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। बिकॉज जो ज्ञानी है वो तो प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सुधारने का, जो नहीं कर रहे हैं प्रयास वो अज्ञानता की वजह से कर रहे हैं, इग्नोरेंस में है, उनको ज्ञान नहीं है। उन्होंने आपकी तरह, उन्होंने भगवत गीता नहीं रजिस्टर किया ना, उन्होंने भगवत गीता की क्लासेस वो नहीं कर रहे, उन्हें नहीं पता एक्चुअली में कि कैसे रहना चाहिए, क्या क्वालिटीज हैं जिसे कृष्णा में बहुत पसंद करते हो, उन्हें नहीं मालूम, है ना। तो वो उनको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो अब कोई अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पा रहा है तो हमें उसके प्रति कैसे होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, हमें पापी से नफरत नहीं करनी चाहिए, पाप से नफरत करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए किसी भी तरह का क्या होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, पसेसिव नहीं होना चाहिए। पसेसिवनेस क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पसेसिवनेस। यस, रुद्र प्रभु। मैम किसी चीज के पीछे चाह रहना, चाह रखना। चाह रखना, राइट। और कोई बताएगा पसेसिवनेस के बारे में, क्या होता है जब हम किसी चीज को लेके बहुत पसेसिव हो जाते हैं, और क्यों नहीं होना चाहिए, बताओ, कौन बताएगा। मैं अपने से पूछूं फिर, हैंड रेज नहीं करोगे तो फिर मैं अपने से पूछूंगी। हमें बताएंगे केयांश, पसेसिव होना क्या होता है। अभी अभी ज्वाइन किया है केयांश ने, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, अभी अभी ज्वाइन किया शायद से। अच्छा ठीक है, तो हम देखते हैं कौन बताए, कौन बताए, कौन बताएगा। स्नेहा बताएगी, स्नेहा बताएगी। यस, मेरे को व्हाट वी मीन बाय पसेसिवनेस। आपकी आवाज कट रही है बेटा। हरे कृष्णा। चलो कोई नहीं, अभी आवाज शायद से आ नहीं रही। हाँ बेटा, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। अच्छा तन्मय, तन्मय बताओ, पसेसिवनेस क्या होता है, किसी चीज को लेके जब हम बहुत पसेसिव होते हैं तो इसका क्या मतलब जैसे कि उसकी तरफ बहुत ज्यादा चाह रखना किसी और के ईर्ष्या के कारण होता है। है। राइट, राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारे किसी भी बुरे गुण के पीछे साथ में कोई और दो चार गुण चल रहे होते हैं ना, जैसे ईर्ष्या में ना सब कुछ होता है, फॉल्स ईगो भी होगा, क्रोध भी होगा, सब, तो वो ईर्ष्या सबका सम होती है। तो किसी चीज की ना बहुत ज्यादा चाह रखना, पसेसिव होने का मतलब ये मेरी है, मैं इसे ना अपने पास ही रखूंगा, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, है ना।
मैं किसी को भी नहीं दूंगा, ये बस मेरी है। और पसेसिव होना बुरा क्यों होता है, कोई बताएगा? एनीवन? क्यों पसेसिव नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने भगवत गीता का वो तो किया ही हुआ है, कोर्स है ना। तो पसेसिव होने के क्या नुकसान है, क्यों पसेसिव नहीं होना चाहिए? यस रुद्र। मैम क्योंकि अगर हम किसी चीज के पीछे बहुत चाह रखेंगे और अगर हमको वो चीज नहीं मिलती तो हम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लग जाएंगे और हमको गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाएगा, जिससे हमारे मानसिक चीजों पे भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड। हमने ये पढ़ा है भगवत गीता में ना, देर इज अ साइकिल। क्या है उस साइकिल में? पहले काम, फिर क्रोध, फिर उसके बाद मोह, मति भ्रम, ऐसे करके हमारा पतन होता है ना। तो अगर हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहेंगे तो क्या होगा? हम उससे अटैच हो जाएंगे, हम उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं है, दिस इज द नेचर, ये भौतिक जगत है ना। हाँ, कोई बात नहीं स्नेहा माता जी। तो ये भौतिक जगत है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रह सकता। दिस इज द ओनली सिंगल रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाट इज दैट? दैट नथिंग इज परमानेंट, हमें छोड़कर, है ना। हम तो आत्मा है, वी आर परमानेंट, बट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। सब कुछ, हमारा घर, फैमिली, रिलेटिव्स, हमारी पढ़ाई लिखाई, डिग्री, सब कुछ टेम्परेरी है ना। पूछोगे हाँ माता जी वो कैसे? अरे इस जन्म में डिग्री आपकी जाएगी, फिर उसके बाद आप लेके जाओगे क्या अपने साथ? जब दोबारा पैदा होगे तो फिर एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, फिर 1 2 3, फिर AE IOU, वावल्स एंड फोनिक्स एंड ऑल सब पढ़ना पड़ता है ना। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि मैं पिछले जन्म में PhD करके आया हूं तो मुझे अब KG और LKG में नहीं पढ़ना पड़ता है, पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। काश कह सकते होते तो फिर स्कूल ही बंद हो जाते, स्कूल चलते ही नहीं, है ना। क्योंकि सारी आत्माएं पता नहीं कितने जन्मों से पढ़ पढ़ के वापस दोबारा पैदा हो ही रही हैं। तो जरूरत ही क्या थी स्कूल चलाने की, है ना। बट हमें सब पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते हैं, है ना। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन हमारी स्टडीज, हमारे रिलेटिव्स। आज जिस कंडीशन में हम हैं, दैट कंडीशन इज ऑल्सो टेम्परेरी, है ना। कुछ समय बाद ये कंडीशन भी टेम्परेरी ही है। आज अगर हम दुख में हैं तो दैट इज टेम्परेरी, कुछ दिनों बाद सुख आने वाला है। आज अगर आप सुख में हैं, दैट इज अगेन टेम्परेरी, कुछ दिनों बाद सुख आने वाला है। तो जो दुखी हैं वो सुखी हो जाएं, और जो सुखी हैं वो दुखी हो जाएं। कि अरे मैं इस समय खुश चल रहा हूं तो आने वाले टाइम में जो है मुझे दुखी होना पड़ेगा। और जो दुखी हैं वो होपफुल हो जाएं कि ठीक है आज मेरा टाइम खराब चल रहा है, बट थोड़े समय बाद क्या होगा? अच्छा समय आएगा। तो एवरीथिंग इज एक्चुअली टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट अस, है ना। तो अगर आज सब कुछ टेम्परेरी है और मैं किसी चीज को लेके बहुत पॉजिटिव हूं तो वो चीज मेरे साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाली है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो मेरी कोई फेवरेट चीज हो, है ना। वो समय के साथ डेटोरिएट होगी, वो समय के साथ पुरानी होगी। और अगर मैं उससे बहुत अटैच हूं तो क्या होगा? मुझे दुख होगा, वही चीज मेरे दुख का कारण बनेगी। भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं, यस रुद्र, वेरी गुड। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। ये पूरी साइकिल बताई ना, स्मृति भाषात, ऐसे करके पूरा श्लोक बताते हैं। पहले क्रोध, फिर स्मृति, ऐसे करके पूरा पतन होता है ना। तो ये भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो आज क्या होगा? जब वो चीज डेटोरेट हो जाएगी तो मेरे कष्ट का कारण बनेगी। एंड भगवत गीता में भगवान ने हमें बहुत सिंपल सा एक रूल बताया है। व्हाट इज दैट सिंपल रूल? दैट सिंपल रूल इज, जो जिस चीज से आज तुम अटैच हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। इस चीज को ना कहीं ऐसे घर में ऐसे बड़ा बड़ा लिखवा लो, ऐसे करके ना घर में लगा लो कि आज जिस चीज से तुम अटैच हो, टेस्ट करना इसे। आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जिस चीज से तुम बहुत अटैच हो रहे हो, वट एवर यू आर बींग अटैच टू विल बी द रीजन ऑफ योर ग्रीफ वन डे। यही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा रूल है एंड ये 100% होता ही होता है। चाहे फिर वो कोई इंसान हो जिससे आप बहुत अटैच हो, चाहे वो कोई चीज हो जिससे आप बहुत अटैच हो, बट इन द एंड क्या होगा? अगर आप उससे बहुत अटैच हो तो वही चीज आपको दुख पहुंचाती है आगे चलकर। इसलिए हमें कभी भी अटैच या पॉसेसिव किसी चीज के बारे में नहीं होना चाहिए, है ना। बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आने वाले दुख को आमंत्रण दे रहे हैं, वी आर इनवाइटिंग आवर ग्रीफ। हम खुद ही बुला रहे हैं कि आओ मेरी लाइफ में, आओ और खूब बैंड बजाओ आके मेरी, है ना। हम खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है। पॉसेसिव। एंड देन आता है हमारा फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज फॉल्स ईगो? किसी को मालूम? अहंकार। अहंकार जिसे बोलते हैं, निरअहंकार। फॉल्स ईगो। एक होता है ट्रू ईगो, एक होता है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या होता है? किसी को नहीं पता, नो बडी नोज। कोई बताएगा? नहीं,
चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो फॉल्स ईगो क्या होता है? अपने आप को, इस बॉडी को मानना, इस अपने आप को इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करना इज अवर फॉल्स ईगो। ठीक है। और अपने आप को भगवान का सर्वेंट मानना, भगवान का दास मानना, ये समझना कि इस पूरे जगत के पालनहार, कंट्रोलर कौन है? वो एक ही है, एंड दैट इज कृष्णा ओनली। एंड व्हाट आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। आई एम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, दास अनुदास। ठीक है। जो इंसान अपने आप को इस आइडेंटिटी के साथ समझता है दैट आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं और भगवान के दासों का भी दास हूं, ये होता है ट्रू ईगो, सत्य अहंकार जिसे बोलते हैं, सच्चा अहंकार। एंड फॉल्स ईगो क्या होता है? मैं सुमोहिनी लक्ष्मी देवी दासी हूँ, आई एम समथिंग, है ना। मैं किसी की मदर हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, आई एम इंजीनियरिंग, मैंने एमटेक किया है, मैं आईआईटीएन हूँ और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना। ये सारी चीजें दैट इज फॉल्स ईगो, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स अगेन आर व्हाट? टेम्परेरी। अगर मैं अपने आप को इस बॉडी से अपनी क्वालिटीज, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहचानती हूँ दैट आई एम समथिंग, यस मैंने अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया है, ठीक है, आई एम एन इंजीनियर, है ना, तो मैं फॉल्स ईगो में हूँ, निरअहंकार में हूँ। बिकॉज एक सेकंड आएगा, एक क्षण में डेथ हो जाएगी और सारी क्वालिफिकेशंस क्या हो जाएंगी? विल गो ऑन वेस्ट, विल गो इन वेन, उनका कोई यूज नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक क्षण में, है ना। और मेरी जो सोल है, उसकी ना तो कोई डिग्री है, उसकी ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, नथिंग। वो क्या है? सिर्फ भगवान की दास। तो दैट इज फॉल्स ईगो, अपने आप को बॉडी से समझना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना एक बॉडी की तरह और बाकी सारी चीजों को भी उससे कनेक्ट करना, दैट इज लिविंग इन अ फॉल्स ईगो, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, हम सब सारे के सारे, है ना। और ट्रू ईगो है इस बात को पहचान जाना कि आई एम अ सोल, ये एक सिर्फ खाली, दिस इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट जिसमें मैं इंसान बन के इस दुनिया में आई हूँ, एंड बट एक्चुअली आई एम अ सोल, मैं भगवान की सर्वेंट हूँ। ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रू ईगो। एंड इक्विपोइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ठीक है, जो सुख और दुख में एक जैसा रहे, समान रहे। ठीक है। क्यों कहते हैं भगवान ऐसा कि सुख और दुख में समान रहना चाहिए? कोई बताएगा? एनीवन? सुख और दुख में समान क्यों रहना चाहिए? क्यों हम सुख में बहुत सुखी नहीं हो सकते? क्यों हम दुख में बहुत दुखी नहीं हो सकते? यस, स्नेहा माता जी। हाँ, अनम्यूट करती हूँ। यस। हरे कृष्णा माता जी, क्योंकि सुख आता है तो दुख भी, मतलब दुख भी आता है, और दुख और सुख मतलब सुख के बाद दुख आना निश्चित है, इसीलिए हमें सुख और दुख में सेम रहना चाहिए। हरी बोल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना भगवत गीता में, दैट सुखा दुखा शीतोष्ण ग्रीष्मो सदा, यानी के सुख दुख क्या है? वो मौसम की तरह है। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, वैसे ही सुख और दुख आते हैं, है ना। तो जैसे हम सर्दी और गर्मी को टॉलरेट करते हैं, अभी बहुत ठंड पड़ी थी, इस बार बहुत ज्यादा ठंड हुई, है ना, हमने टॉलरेट किया, है ना, हम लोग कहीं छोड़ छाड़ के भाग के नहीं गए थे, राइट। उसी तरह से दुख आए, अब गर्मी आएगी, बहुत गर्मी आएगी, फिर भी हम लोग स्कूल जाएंगे, हम ऑफिस जाना नहीं छोड़ेंगे, मम्मा खाना बनाना नहीं छोड़ेगी, है ना। तो जैसे हम मौसम को, भगवान खुद बोलते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को सुख दुख को उसी तरह टॉलरेट करना चाहिए जैसे वो इन मौसमों को टॉलरेट करता है, सर्दी गर्मी की तरह। वाई? बिकॉज जैसे कि स्नेहा माता जी ने बोला, सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, दिस इज अ वेवी साइकिल, दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ, एंड इट विल हैपन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये बार बार होता रहेगा, है ना, कि सुख दुख आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। तो अगर हम बार बार इससे परेशान होंगे तो हम कितना परेशान होंगे? हमें पता होना चाहिए कि आज हम सुखी हैं तो दुख आने वाला है, आज हम दुखी हैं तो सुख आने वाला है ना। तो सुख में ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छे मार्क्स आ गए तो स्टॉप इंजॉइंग, कि बिल्कुल रोबोट बन जाओ, नहीं अभी तो अगली बार मेरे कम मार्क्स आएंगे, नहीं। इंजॉय करना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? ओवर ओवर, जैसे बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना क्या होता है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसमें एब्जॉर्ब्ड हो गए पूरी तरह से, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस, अच्छा ओके सानवी, ठीक है। तो हमें क्या होता है उस कंडीशन में, देन क्या होता है उस कंडीशन में ना, हम
भूल जाते हैं, हमसे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स वगैरह आ गए या हमने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हम ना चार लोगों का हृदय भी दुखा देते हैं। इसलिए हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और दुख में बहुत ज्यादा सैड भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए कि अब तो मेरी लाइफ ही बेकार है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। बिकॉज इट इज अ फेस, 2 दिन 3 दिन बाद वो चीजें क्या होगी, बदल जाएगी। हमें हमेशा समझना चाहिए कि दैट दिस वर्ड इज क्या है, टेम्परेरी। जब सब कुछ टेम्परेरी है तो आपका दुख कैसे परमानेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये समझ के कभी भी ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से हर चीज टेम्परेरी, मेरा दुख भी टेम्परेरी है। हाँ, मुझे 2 3 दिन बुरा लगेगा, बट 4th डे आई विल बी ओके, आई विल मूव ऑन, है ना। तो मुझे कभी भी किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और सुख में भी बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए कि नहीं अब तो मैंने पूरी जिंदगी पूरी दुनिया जीत ली है, अब तो मुझसे आगे तो कोई है ही नहीं, है ना। और इस वजह से क्या होता है, हम अपराध करते हैं, हम लोगों से द्वेष करते हैं, हम लोगों का ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जबकि एक्चुअली में एक ही है जिनके अंदर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और वो है हमारे भगवान, है ना। वही कंट्रोलर है हमारे, हम तो कुछ भी नहीं है। हमें अगर मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं तो हमने हमेशा क्या पढ़ा है कि अगर आज हमारे मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं तो ये स्मृति की वजह से आ रहे हैं, और वो भी भगवान की दी हुई है। अगर भगवान अभी एकदम से हम लोगों को 1 मिनट में गजनी बना सकते हैं, है ना, फिर सब कुछ टैटू कराना पड़ेगा ऐसे पूरी बॉडी पे, 1 सेकंड लगेगा, और वो आपकी मेमोरी ले लेंगे, फिर क्या करोगे, फोटो खींचते फिरोगे, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है ना। तो जो स्मृति है ना, जिसकी वजह से तुम अपने चैप्टर्स लर्न कर रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ कृष्णा। अदरवाइज क्या होगा, भगवान अपनी अभी स्मृति वापस लेंगे एंड फिर बोलेंगे आप कौन है, ये जूम क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, है ना। वो बोलते हैं ना मूवीज में, ऐसे बार बार होता है, एक सर पे चोट लगी है, देन मैं कहाँ हूँ पहला सवाल होता है। वही स्थिति हो जाएगी, मैं कहाँ हूँ, मम्मी से पूछोगे तुम कौन हो, और मम्मी वहीं पर आपको जो है अच्छे से याद दिला देंगी कि वो कौन है ना। तो भगवान अगर अपनी स्मृति, अपना टैलेंट हमसे वापस ले ले तो सोचो हम क्या कर सकते हैं उनके बगैर। तो अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो वी शुड बी थैंकफुल टू कृष्णा, है ना, हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे क्वालिटीज दी हैं और उस वजह से मैं अच्छा कर पा रही हूँ, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। ना कि इसलिए कि ओह मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो हुई, मतलब कभी घमंड नहीं किया, बट मैं तो आई एम बॉर्न इंटेलिजेंट, बस कभी घमंड नहीं किया, कभी ईगो नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा जो श्लोक है इसका अर्थ है, ठीक है। और फॉरगिवनेस, मैं हमेशा कहती हूँ माफ करना ज्यादा मुश्किल है ना। ये क्वालिटी ऐसी है, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन और फॉरगिवनेस, ये क्वालिटीज, दोनों क्वालिटी ऐसी हैं जो कृष्णा को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करती है ना, भक्तों के प्रति। माफ कर देना, द्रौपदी जी के 5 पुत्र की हत्या की थी अश्वत्थामा ने, सोते हुए उनके गले काट दिए थे। कैन यू इमेजिन, कितनी बड़ी बात है ना। एंड जब अर्जुन अश्वत्थामा को बांध कर उसके सामने लाए तो द्रौपदी ने क्या बोला, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो, है ना। और हम लोगों के साथ क्या होता है, कोई छोटी सी भी चीज हमें बोल देता, हम तुरंत गदा धनुष, जो आजकल में गदा धनुष तो नहीं, बट जो हमको मिलता है हम लेके पूरा चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, अरे ऐसे कैसे, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हिम्मत कैसे हुई, है ना। बेटा एक्चुअली नहीं, गलत तो नहीं है। कृष्णा जो है ना, कृष्णा प्रभुपाद जी जितने भी वो बोलते हैं ना कोट्स है ना, प्रभुपाद जी का पढ़ोगे ना, तो दे यूज टू राइट द सेम स्पेलिंग कृष्णा, बिकॉज वो बताते थे कि कृष्णा वर्ड भी जो है वो क्रिस्टोस, क्रिस्टोस वर्ड, ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस से लिया हुआ है, तो वो कृष्णा बोलते थे। तो जितने भी प्रभुपाद जी के आप देखेंगे ना कोट्स वगैरह, उसमें यही स्पेलिंग यूज की जाती है, बिकॉज वो हिपीज को पढ़ाने जाते थे ना, तो वो कृष्णा बोलते थे, इसलिए ऐसा है, तो दैट्स वाई इसलिए होगा पीपीटी, ठीक है। तो जैसे फॉरगिवनेस, तो अब वही वह पे द्रौपदी क्या है, माफ कर रही है। अब सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है, हम लोग को छोटा सा भी कोई कुछ कह देता है ना तो हम बिल्कुल रिवेंज मोड में आ जाते हैं, रिवेंज लेना है, रिवेंज लेना है। बट ट्रस्ट मी, रिवेंज लेना ज्यादा आसान है। कोई आपको कुछ बोलेगा ना तो आपको उसे जवाब देने में कितने सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगते, चटाक से जबान खुलती है ना, फौरन। किसी ने बोला तुम बड़ी स्मार्ट बन रही हो, तुम जाओ, तुम्हें नहीं आता, और हम तुरंत बोलेंगे हाँ तुम तो जाओ, रहने दो ये वो, एंड तुरंत झटाक से हम उसको जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई आपको ऐसे बोले और आपको उसे कुछ नहीं कहना है तो ज्यादा बल किस में लगेगा, चटाक से मुंह खोलने में या शांत रहने में, इग्नोर करने में, ऑब्वियसली इग्नोर करने में, है ना।
तो भगवान के भक्त ना जो माफ कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि द्रौपदी बहुत कमजोर थी, नहीं, शी वॉज नॉट वीक, शी वॉज एक्चुअली मेंटली वेरी स्ट्रांग। आप सोचिए इस बात को, मैं हमेशा कहती हूँ सभी स्टूडेंट से, अपने साथियों से, कि मेंटली कोई इंसान बहुत स्ट्रांग होगा तभी वो माफ कर पाता है। जो मेंटली वीक होता है ना, वो ही वो ही हमेशा क्या करता है, रिवेंज लेने की बात करता है हमेशा, है ना। वो ही सोचेगा कि रिवेंज लेंगे, है ना। अदरवाइज जो भी मेंटली स्ट्रांग हो ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो मेंटली स्ट्रांग है इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो भगवान के भक्तों से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं होता, आप उनको कुछ भी कह दो, दे डोंट केयर, है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप भी क्या ही करोगे, भगवान के शुद्ध भक्तों का आप कुछ बोलोगे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आप कितने दिन बोलोगे, 4 दिन बोलोगे, 5 दिन बोलोगे, फिर अपने आप शांत हो जाओ, है ना। फिर आप शांत हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि सामने वाले पे फर्क नहीं पड़ा, मैं क्या ही बोलूं, है ना। तो द्रौपदी के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग था कंटेंट उसका, है ना, कि वो माफ कर दिया, उसने बोला कि माफ कर दो, इसे छोड़ दो, है ना। एंड सेटिस्फैक्शन, जो अपनी परिस्थिति में सेटिस्फाइड रहे, जो संतुष्ट रहे, ठीक है, जो है जितना है मैं उसमें खुश हूं। वरना लोग क्या होता है, पूरी लाइफ ऐसे ही बिताते रहते हैं, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और ऐसे करते करते पूरी लाइफ, ये आदत पड़ जाती है अनसेटिस्फाइड रहने की, नेगेटिव रहने की, नहीं, ये ना हैबिट हो जाती है। उनको कितना ही मिले वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे, है ना। तो फिर क्या होता है, वो पूरी लाइफ कभी खुशी नहीं रह पाते। तो जो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं और फॉरगिवनेस जिनके अंदर होती है, माफ करने की क्षमता होती है ना, उनसे कृष्णा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कैसे, ह्यूमिलिटी यानी कि दासों का दास, सर्वेंट, है ना, एक डिवोटी, वो कभी भी अपने आप को कुछ ये नहीं समझता, ओ माय गॉड अब मैं डिवोटी हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, है ना। ऐसा कभी नहीं सोचता डिवोटी। वो हमेशा ये समझता है, सामने वाले उसे कुछ कहता भी है तो वो बुरा नहीं मानता, ये समझ के कि ये लोग अज्ञान है, इन्हें मेरी तरह भक्तों का संग नहीं मिला, इन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, इन्हें नहीं पता, बेचारों को नहीं मालूम, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो ह्यूमिलिटी दिखाता है ना। इस तरह की क्वालिटीज जो है वो दिखाता है एक डिवोटी, राइट। एंड देन नॉन एनवी, यानी किसी से भी जलन नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अगर क्लास में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें उसे मोटिवेट होना चाहिए, ना कि उसे जलना चाहिए। लेकिन हमारे साथ पहले यही आता है, पहला भाव यही आता है। आपसे कभी भी ऐसा कुछ हो तो हमें क्या सोचना चाहिए, अच्छा किया उसने, उसने ट्राई किया ना, एटलीस्ट ही हैज ट्राइड, तो मुझे खुश होना चाहिए, है ना। और मैं उससे पूछता हूँ कि इस बार कैसे अच्छी तैयारी करी, मुझे भी बताओ, उसके लिए खुश होना चाहिए। और अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अपने आप को उसके सामने ज्यादा सुपीरियर भी नहीं दिखाना चाहिए, इक्विनिमिटी रखनी चाहिए, इक्विनिमिटी, है ना। इक्विनिमिटी का मतलब दोनों से ही बराबर, जो आपसे अच्छा है उससे जलिए मत, उससे सीखिए, और जो आपसे कमजोर है उससे अपने आप को सुपीरियर में दिखाइए, वो तुमसे इतना भी नहीं हो पाता, मैंने तो ये ऐसे ही कर लिया, है ना। तो उसको भी हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें उल्टा उसकी हेल्प करनी चाहिए कि ओके इट्स ओके, तुम कर सकते हो, तुम ट्राई कर सकते हो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। ये क्वालिटी होनी चाहिए एक डिवोटी में। रिस्पेक्ट, सम्मान सभी का। अगर हमें खुद को रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो हमें उसे देना भी सीखना चाहिए। रिस्पेक्ट इज अ फॉर्म जिसको हम गिव एंड टेक करते हैं। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर सामने वाला फिर आपको रिस्पेक्ट क्यों देगा। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें सम्मान दे, है ना, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा। तो डिवोटी का काम क्या होता है, डिवोटी उससे भी एक पद ऊपर होता है। डिवोटी सबको सम्मान देता है पर खुद कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, है ना। नित्यानंद प्रभु, उन पर जगाई मधाई ने पत्थर उठा के दे मारा था, माथा फोड़ दिया था, है ना, बताया था ना नामेश्वरी माता जी ने। लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी क्या कह रहे हैं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू बस एक बार नाम ले ले, है ना। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सामने वाला उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, फिर भी नित्यानंद प्रभु उसको बिल्कुल कुछ भी गुस्सा नहीं किया। इवन चैतन्य महाप्रभु ने चक्र बुला लिया था कि ऐसे हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ के, मेरे इतने प्रिय प्रिय भक्त को तुमने चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए प्रभु, है ना। तो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, जगाई मदाई ने उनका मजाक उड़ाने पे पत्थर मारा, फिर भी उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे, और उल्टा उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप नाम ले ले, आप बस एक बार नाम ले लो माई, आप एक बार नाम ले लो, है ना। ये भाव होता है शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्तों से ज्यादा ना कोई दुनिया में स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग बल छल से हम लोग स्ट्रांग हो, हमारे पास बहुत सारी गन्स हो एंड लोडेड हो, नहीं। स्ट्रांग वो होता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है, ठीक है। एंड देन
टॉलरेंस, टॉलरेट करना। जैसे अभी हमने बात करी कि जो परिस्थितियां हैं उनको टॉलरेट करना, सुख दुख को टॉलरेट करो, किसी ने कुछ कह दिया उसे टॉलरेट करो। अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये हमारा ही कर्मा है जो घूम के आता है। हमने कभी किसी को दुख पहुंचाया, आज वो आया उसने हमें चार बातें कही, आपका हिसाब बराबर, यू शुड बी हैप्पी, ठीक है, हमारा ये कर्मा खत्म, है ना। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी विदाउट रीजन नहीं होता, अननेसेसरी हमें दुख नहीं मिलते। इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि हमें अननेसेसरी दुख नहीं मिलता। हम कुछ किया होता है, कुछ पीछे का होता है, वही हमारा दुख बनकर आता है ना। तो हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये हमारे लाइफ के किसी पिछली लाइफ का, 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, या फिर पिछली लाइफ का कुछ ऐसा हमने इसको दुख पहुंचाया होगा, आज ये व्यक्ति मुझे ऐसे दुख पहुंचा रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये अवनी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जो श्लोका आपने आज पढ़ाया है उसको उसकी आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं 5 सेकंड हाँ के लिए। हाँ, मैं स्टार्टिंग में कर दूंगी, ठीक है। अभी ये पिपटी करके मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। और ठीक है। हम्म। माता, आप ह्यूमैनिटी वाला जो फर्स्ट वाला था वो मैंने सुन नहीं पाया था। हाँ, मैं मैं रिवाइज करा दूंगी तो मैं सारे ही करा दूंगी, ठीक है। ठीक है, अभी टाइम कम है तो पहले इस पीपीटी को निपटा लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। इन द हर्ट दैट इज फर्टाइल, ये कोई पढ़ेगा, इसे कोई रीड करेगा, क्या लिखा है स्क्रीन पे? रुद्रा, यस। In the heart that is fertile with the qualities of Saturn and so on, the creeper of devotion grows luxuriantly. यस, क्रीपर, क्रीपर यानी क्या होती है? बेल, बेल, भक्ति लता बीज, थैंक यू रुद्र प्रभु। यस, जिस घर में जो क्या है, जब हम किसी चीज की, अब फार्मर जब क्या करते हैं, फार्मर्स जब बोते हैं फसल को, तो एक बंजर जमीन पे तो नहीं बोलते जो सूखी पड़ी हुई है, एक उपजाऊ जमीन पे बोते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा हृदय अगर फर्टाइल है, किन चीजों से? संतुष्टि से फर्टाइल है। ये समझ लो कि ये हमारा हृदय खेत है, और इसमें ये खाद का काम कर रहा है, क्या? संतुष्टि। कंपैशन यानी दया। ग्रैटिट्यूड यानी कि हमारे अंदर जो ग्रैटिट्यूड होता है कि हम थैंकफुल होते हैं, ठीक है। और क्षमा, ये चार चीजें अगर हमारे अंदर होती है तो हमारा हर्ट फर्टाइल होता है। तो उस पे क्या होता है, जो हमारी भक्ति की बीज होती है ना, भक्ति लता बीज, वो बहुत जल्दी 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 बढ़ती है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लग्जरियंटली यानी बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो ये चार चीजें हमारे अंदर होनी ही चाहिए। एंड व्हाट इज दैट? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, कंपैशन यानी दया, ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस, और फॉरगिवनेस यानी क्षमा करने का बल हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये कौन पढ़ेगा? तन्मय प्रभु पढ़ेंगे। यस, बड़प्पन। हाँ, तन्मय पढ़ रहे हो बेटा? Krishna's love is available to all, but he trusts only some people who possess good qualities. यस, ठीक है, थैंक यू तन्मय प्रभु। कृष्ण भगवान का जो प्रेम है वो सभी के लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज होती है उन पे वो ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं हम उससे ही ज्यादा अपनी चीजें शेयर करते हैं ना, ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, मैं न्यूट्रल समय, क्लास में सारे फ्रेंड्स हैं, सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन जो मेरे क्लोज है, जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, उससे मैं चीजें शेयर करती हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं मैं पूरी क्लास को जाके बताती हूँ। तो उसी तरह से कृष्णा सभी के लिए न्यूट्रल है, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन जिन पे वो ट्रस्ट करेंगे उनको क्या करेंगे, वो अपने नियर रखेंगे ना, उनके क्लोज रहेंगे, उनको अच्छी अच्छी सेवाएं मिलेंगी, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्या रहना चाहिए, हमें कृष्णा के क्लोज रहना है, तो क्लोज रहने के लिए हमें ये क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेगी, है ना। अच्छा ठीक है, अब इसको कौन पढ़ेगा? अवनी। माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ू। हरे हरे कृष्णा कृष्णा पढ़। माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ बेटा, पढ़ू।
Bhakti makes our heads clear, freeing it from misconceptions, doubts. Bhakti makes our hearts pure, freeing it from evil propensities. Thus, we can reach Krishna. थैंक यू। ठीक है, जैसे कि इसमें है भक्ति क्या होता है, हमारे हेड को जो इतने बहुत तरह तरह के जो सवाल कंफ्यूजन चलते हैं ना, भक्ति उसको हमेशा क्या करती थी, क्लियर कर देती, मिसकंसेप्शंस खत्म हो जाते हैं, डाउट्स खत्म हो जाते हैं। अभी भगवत गीता आपको बता रही है ना कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। अगर आप इस तरह बिहेव करते हो तो आपकी ना तो कभी किसी से दुश्मनी होगी, ना ही आप किसी चीज से अटैच होगे। जब अटैच ही नहीं होगे तो दुखी क्यों होंगे, दुश्मनी किसी से नहीं होगी तो दुखी क्यों होंगे, है ना। तो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जैसे कि हम बहुत बहुत बात कर रहे थे ना कि समाधि में होना, समाधि में होने के लिए हमें हिमालय पे जाके नहीं बैठना होता है। हम लोगों को क्या होता है, एक योगी, आप भी एक योगी बन सकते हो। कैसे, इन चीजों को अपना के, अगर आप इन क्वालिटीज को अपना रहे हो ना, तो आप चलते फिरते योगी हो। आपको हिमालय पे जाके ऐसे ओम का जप करने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी अ योगी। वाई? बिकॉज आपके अंदर फॉरगिवनेस है, आप किसी चीज के इफेक्ट नहीं होते। कोई आपके साथ गलत करता है फिर भी आप उसे माफ कर देते हो, ये समझ के कि मेरा ही कुछ कर्म रहा होगा और इसने मेरे साथ उसको बैलेंस किया है, दैट्स इट, है ना। तो आपने उसे माफ कर दिया, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपके अंदर कंपैशन है, आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं, आप परेशान नहीं, आपके पास जो भी आप उसमें खुश हैं, आप किसी चीज के लिए परेशान नहीं हो रहे हो, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी क्या हो गई, एक योगी की लाइफ हो गई। योगी यही तो करते हैं, और क्या करते हैं, है ना। तो भगवत गीता की इन क्वालिटीज को फॉलो करके हम खुद को योगी बना सकते हैं, है ना, और भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना। नाउ स्टोरी टाइम। यस, तो आज भी हम लोग दो स्टोरी समझेंगे, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, ठीक है। तो पहली स्टोरी है हमारे, एक राजा है दिलीप। ये राजा राजा राम के पूर्वज थे, यानी इन्हीं के परिवार में आगे चलकर राजा राम का जन्म हुआ था, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं राजा दिलीप और एक गाय की कहानी, ठीक है। तो पहले, बहुत पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था दिलीप, ठीक है। ध्यान से सुनना, पूछूंगी मैं एंड में सबसे, ठीक है। जो रघु डायनेस्टी यानी रघुकुल में जिनका जन्म हुआ था, रघुकुल में ही राम जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो वो लॉर्ड राम के पूर्वज थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो इंद्र के पास मिलने गए उनसे, ठीक है। और जब वो लौट कर आ रहे थे तो कामधेनु, इंद्र स्वर्ग लोक में एक गाय पाई जाती है जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु आपको सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है, जो आप मांगो, जितना दूध दही जो डिश भी मांगो ना, पूरी डिश वो आपको बनी बनाई दे सकती है, कामधेनु गाय। तो क्या हुआ कि जब वो वापस आ रहे थे तो कामधेनु वहां से गुजर रही थी, है ना। तो क्या हुआ कि जो राजा दिलीप थे वो बहुत जल्दी में थे, तो उन्होंने उसको देखा नहीं, गाय को देखा नहीं। तो कामधेनु को ना, गाय को ये बड़ा बुरा लगा कि अरे मेरी मेरी इतनी, मेरा सम्मान नहीं किया इन्होंने, इनको तो मतलब मैं तो कामधेनु हूँ, तो इन्होंने तो, एक राजा को ना गाय के प्रति बहुत सम्माननीय होना चाहिए, पर ये तो इतनी जल्दी में इन्होंने तो मुझे इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने क्या हुआ, राजा को पता नहीं था, उन्होंने मनी मन उनको श्राप दे दिया राजा को कि इनको पुत्र नहीं होगा, इनको तब तक पुत्र नहीं होगा जब तक ये किसी गाय की अच्छे से सेवा नहीं करेंगे, ठीक है। अब राजा को तो पता ही नहीं था। बहुत समय बीत गया, उनके कुल में कोई बेटा उत्पन्न नहीं होता, संतान ही नहीं हुई। तो वो बड़े परेशान हो गए। अब ये सोचकर वो क्या गए, अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास गए और उन्होंने बोला कि आप बताइए क्या करूं मैं, क्यों हो रहा है ऐसा। तो गुरु ने ना ध्यान लगाया और फिर उन्होंने इसका वजह बता दिया। उन्होंने बताया कि तुमसे अनजाने में पाप हुआ है, तुमने एक बहुत होली काऊ का सम्मान नहीं किया, क्योंकि गाय तो वैसे भी हमारे लिए बहुत सम्मान्य होती है, रिस्पेक्टेबल होती है ना, हम पूजा करते हैं गाय की। तो तुमसे अनजानवश क्या हुआ, एक पाप हो गया और उसने तुम्हें ये श्राप दे दिया। तो तुम एक काम करो, अब एक मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिसका नाम है नंदनी, ठीक है। तो नंदनी की तुम सेवा करो, और उसके बाद जब सेवा से वो खुश हो जाएगी तो तुम उससे बोलना, तो वो तुमको एक पुत्र का आशीर्वाद देगी। तो उन्होंने बोला अच्छा भाई ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कामधेनु जो है, सॉरी नंदिनी गाय है, जैसे जैसे गुरु ने बोला, जो राजा दिलीप थी वो उस नंदिनी गाय की अच्छे से सेवा करने लगे। रोज उसको ना चराने ले जाते जंगल में, और पीछे पीछे धीरे धीरे चलते रहते देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई नुकसान हो, कोई चोट ना पहुंचाए, तो उसके पीछे पीछे जाते थे, ठीक है। उसे जाने देते बट पीछे पीछे उस पर नजर रखते थे। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि वो अपनी गाय नंदिनी को लेकर फॉरेस्ट में गए, और उस दिन का बहुत अच्छा मौसम था, बहुत सुंदर जंगल था। तो ना वो देखने लगे जंगल की तरफ, झाड़ियों की तरफ, और हवा चल रही है, वो थोड़े से ना डिस्ट्रैक्ट हो गए। उतने में ही नंदिनी गायब हो गई। अब उन्हें लगा ये क्या हुआ, मेरी गाय कहाँ चली गई, वो चिल्लाए नंदिनी नंदिनी, लेकिन गाय वापस नहीं आई। तो क्या हुआ
कि एक उसे ढूंढते ढूंढते राजा एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने कुछ बहुत शॉकिंग देखा। क्या देखते हैं कि जो उनकी गाय है नंदिनी, वो खड़ी है और उसके पास एक बड़ा सा शेर खड़ा है और वो उसको बस मारने ही जा रहा है। तो वो तुरंत भाग के उसके शेर के पास गए और उन्होंने बोला कि प्लीज आप नंदिनी को मत मारो। तो वो बोला कि मेरा नाम कुंभोदर है, मैं शेर हूं और मेरा काम है, मुझे भगवान शिव ने ये अधिकार दिया है कि इस जंगल में सीमा के अंदर जो भी आएगा उसे इस जंगल की रक्षा करनी है, उसको मार डालना है, उसे खा लेना है। तो मेरा काम है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, तो मुझे मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे मार लीजिए, इसकी जगह मुझे खा जाइए पर मेरी गाय को मत खाइए। तो जो राजा की बात सुनकर जो शेर था, वो क्या बोलता है कि अरे तुम्हें गाय के लिए अपनी जान देना चाहते हो, राजा को तो पूरी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, तुम मर जाओगे तुम्हारी प्रजा को कौन देखेगा, तुम्हारे तो कोई पुत्र भी नहीं है, तो तुम्हारे राज का क्या होगा, और तुम इस गाय के लिए मरना चाहते हो। तो राजा दिलीप बोले कि नंदिनी की सेवा और रक्षा करना इस समय मेरी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज आप इसे माफ करिए, क्योंकि जो योग्य राजा होते हैं, जो अच्छे राजा होते हैं ना, वो कभी भी अपने राज्य की खुशी के लिए किसी निर्दोष की हत्या नहीं होने देते, है ना। और नंदिनी निर्दोष है, इसकी क्या गलती, तो गाय, इसे क्या पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो आप मुझे मार लो। ये सुनकर क्या होता है कि सडनली जो लॉयन है वो गायब हो जाता है और नंदिनी वो बोलती है, नंदिनी कहती है कि ये एक्चुअली एक इल्यूजन था जो मैंने आपकी सिंसेरिटी चेक करने के लिए रखा था, मैं चेक करना चाहती थी कि आप कितने सिंसेयर हो। अब आप बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आपको क्या वरदान चाहिए। तब राजा दिलीप क्या करते हैं, उनसे मांगते हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए, और नंदिनी उनको आशीर्वाद देती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सीखा हमने, काइंडनेस, दया, है ना। राजा चाहते तो एक गाय है, मर जाने दो इसे, मैं दूसरी जो है गाय ले आऊंगा, गाय तो गायों की कमी नहीं है। लेकिन उनको क्या लगा कि वो गाय है वो निर्दोष है ना। उसको नहीं पता कि कहाँ सीमा में, मनुष्यों को पता होता है, मनुष्य जानते। अभी गाय बैल जो है पाकिस्तान टहलते हुए घूम जाएंगी, तो उनको पकड़ेंगे क्या, है ना, वो उनको जेल में डालेंगे नहीं। लेकिन हम ऐसे टहलते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर हम टीवी पर आएंगे, है ना, टीवी पर आएंगे कि ऐसे ऐसे करके ये दो लोग पकड़े गए हैं, और अब इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई जाएगी कि इनको छोड़ा जाए, है ना। तो हम लोग तो नहीं जा सकते, पर जानवर तो बेजुबान होते हैं। तो राजा को लगा कि यहाँ पर एक इनोसेंट की हत्या हो रही है, तो इससे बेहतर है मैं ही मर जाता हूँ ना। आप देखिए भगवान के भक्तों की कितनी अच्छी सुंदर क्वालिटी है, काइंडनेस, है ना, दया। इसी से रिलेटेड एक और कहानी है जो शायद आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी, ठीक है। किंग शिबी का प्रॉमिस। एक राजा थे शिबी, दूसरी कहानी है। तो शिबी जो है अपने दान के लिए बहुत जाने, जैसे राजा बलि है ना, प्रहलाद महाराज के पोते, ठीक है। राजा बलि अपने दान के लिए बहुत जाने जाते हैं, उसी तरह से एक राजा शिबी थे, वो भी अपने दान के लिए बहुत जाने जाते थे, ठीक है। तो वो प्रॉमिस करते थे, जो उनसे जो दान मांगता था वो उसको वो दान देते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक ईगल आया, ठीक है, एक बाज आया, और बाज आके क्या कहता है कि बाज जो है पीछा कर रहा था एक छोटे से कबूतर का, ठीक है। अब कबूतर उड़ता उड़ता क्या हुआ कि वो राजा की गोद में आके बैठ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब बैठ गया तो वो प्रार्थना करने लगा, हे राजा, मैं आपकी आश्रय में आया हूँ, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, ये बाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज आप तो राजा है, आपके आश्रम में जो भी आता है आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें, तो आप प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, है ना। और आपने तो मतलब ऐसे वचन भी लिया हुआ है। तो राजा बोले कि हाँ मैंने वचन लिया है कि जो मेरे आश्रय में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, तुम मत डरो, ठीक है। उतने में ही बाज भी उड़ते हुए आया और राजा से बोला कि राजा ये मेरा खाना है, ये बहुत नेचुरल है, मैं बाज हूं, मैं ऐसे कबूतर और छोटी चिड़ियों को ही खाता हूँ, और मैं इसकी बहुत देर से इसकी हंटिंग कर रहा हूँ, मैं इतना थक गया हूँ, आप मेरा खाना मुझे दे दे। तो राजा को लगा कि आप मेरे शिकार को वो नहीं कर सकते, है ना, ये तो नेचुरल है भाई, शेर जो है वो हिरन वगैरह खाएगा, दिस इज अ नेचुरल साइकिल ना। तो क्या हुआ कि वो उसे बोलते हैं कि मुझे वापस दे दो। तो क्या हुआ कि शिवी को लगता है कि भाई बाज की बात भी सही है, बाजों का तो काम है वो ऐसे ही हंटिंग करके खाते हैं, लेकिन अब वो करें क्या, उन्होंने तो वचन दे दिया है कि भाई मैं तो तुम्हारी रक्षा करूंगा कबूतर को। तो वो क्या कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप ना मेरा मुझे मेरा मांस खा लीजिए, राजा बोलते हैं, ठीक है, कि इसको छोड़ दो आप, मैं आपको खाना देता हूँ। तो बाघ जो बोलता है कि ठीक है, ये मांस है, जितना इसका वजन है उतने वजन का मांस तुम मुझे दे दो, तो फिर मैं इसको नहीं खाऊंगा।
तो ठीक है भाई, क्या होता है, तराजू मंगाया जाता है, तराजू में उस डव को एक तरफ बिठाते हैं और एक तरफ जो है क्या करते हैं, राजा चाकू मंगाते हैं और अपना ही पैर का मांस काट कर उस पे रखते हैं, है ना। वैसे तो देखने में तो डव बहुत छोटा था, लेकिन शॉकिंगली क्या होता है कि वो इतना मांस रखते हैं लेकिन फिर भी डव जो है उससे भारी ही निकलता है। फिर वो और मांस काटते हैं, ठीक है, फिर वो ऐसे करके और मांस काटते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि डव जो है तराजू बराबर हा ही नहीं रहा था, जितना मांस वो रखते डव उतना ही भारी होता जाता है। ऐसे करके उनका ऑलमोस्ट पूरा लेग कट चुका था, लेकिन डव फिर भी उससे भारी आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, वो खुद ही जाके तराजू में बैठ गए कि मुझे ही ले लो, मुझे ही पूरा खा लो, है ना। जैसे ही ऐसा होता है तो क्या होता है कि सडनली जो डव और जो ईगल था वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। ऐसा होता है कई बार, भगवान के भक्तों की ना परीक्षा लिए जाती है, देवी देवता परीक्षा लेने आते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज देवी देवताओं में भी नहीं होती हैं जो भगवान के भक्त में होती है, तो वो परीक्षा लेने आते हैं। तो जो ईगल था वो थे राजा इंद्र, और जो कबूतर था वो थे अग्निदेव। वो ना उनकी दान सुना था कि बहुत दानी है, बहुत दानी है, ऐसे करके ना वो उनको टेस्ट करने आए थे। और जब वो टेस्ट करने आए तब उन्होंने देखा कि ये तो बात सही है भाई, वो अपनी पूरी जान देने को तैयार हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वचन दिया, है ना। अपनी अपनी पूरी बॉडी दान करना, इससे बढ़कर तो दान नहीं हो सकता, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी लर्निंग, दैट इज अ नोबल एंड काइंड हार्टेड पर्सन नेवर फेल्स टू ऑनर हिज प्रॉमिस। जो इंसान नोबल है, जो शुद्ध है, ठीक है, और जो दयालु है, अगर वो किसी को वादा करता है कि मैंने ये काम किया है या मैं करूंगा, तो वो हमेशा अपने वचन को निभाता है, फिर चाहे उसको किसी हद तक ही जाना हो। ये भी एक डिवोटी की क्वालिटी है, ठीक है। तो ये दो सुंदर सुंदर कथाएं हमने आज सुनी, ठीक है। श्लोका मैं बता देती हूँ जो आज हमने पढ़ा था, दैट श्लोक, दैट वाज बीजी 12.13 जो आज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। 12.13 है, दिस इज द श्लोका, ठीक है। बीजी 12.13, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्मामो निरअहंकारा सम दुख सुखा शमी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस अगर